नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे कि नवमांश कुंडली में सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की डिग्री को देख करके कैसे पता कर लें तुरंत सेकंडों में कि कैसे जो है कौन सा ग्रह किस ग्रह के नवांश में गया है। नवांश किसी भी जन्म कुंडली को अध्ययन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर कोई भी ग्रह अपने जो है कुंडली में सेम कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन अगर वो नवांश में चला जाता है उच्च राशि में, तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और वही अगर कोई भी कुंडली में ग्रह उच्च में है, उच्च राशि में है, और वो नवमांश में नीच राशि में चला जाता है, तो उसके जो ग्रह होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे नवमांश कुंडली, बस कुछ ही सेकंड में जान लाएंगे कि कैसे जो है नवमांश कुंडली में ग्रहों को देखते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे एक तुला लग्न की कुंडली हम लोगों के पास बनी हुई है। अब हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि कैसे नवमांश का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि कभी भी हम लोग जो है काउंटिंग शुरू करेंगे तो वो केंद्र से ही जो है शुरू करें। केंद्र का मतलब है कि 1, 7, 4 और 10 ये केंद्र है, तो कैलकुलेशन इसकी हमेशा गिनती यहीं से चालू करेगी। और त्रिकोण में देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे गया है। जैसे अब त्रिकोण कौन सा है कि 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 का जो काउंटिंग, अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए इसको, फिर अभी जो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1, 5, 9 ये किसी भी राशि में कोई भी ग्रह होगा तो हमेशा जो संख्या चालू होगी, काउंटिंग चालू होगी, वो 1 से चालू होगी। फिर 2, 6, 10, इन राशियों में अगर जो है कोई भी ग्रह है तो इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो आपका जो चालू होगा वो 10 से चालू होगा। फिर 3, 7, 11। अब इसमें जो है जब भी कैलकुलेशन चालू होगा तो वो हम लोगों का 7 नंबर से चालू होगा। और फिर एक आती है 4, 8, 12। 4, 8 और 12, इसमें जब हम लोग गिनती चालू करेंगे तो इसमें हमेशा 4 से करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है नवमांश, तभी आप तुरंत का तुरंत आप निकाल लेंगे। अब इसमें हमेशा देखिए, आपका 1 केंद्र में है, यहाँ पे 10 केंद्र में है, 7 केंद्र में है, 4 केंद्र में है। तो हमेशा ये जो राशियां हैं ये 1, 4, 7, 10 ये हमेशा सेम रहेंगी। और यहाँ पे लग्न चाहे कि कोई भी हो, और जो है इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल इसी हिसाब से। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे जो है इसको एक लाइव कुंडली में समझते हैं। अब चूंकि हम लोग मेष कुंडली ही कंसीडर करते हैं इसको। अभी देखिए मेष लग्न की कुंडली है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या कि हम लोगों का लग्न लग्न कितने डिग्री का है। तो लग्न इसमें देखते हैं कि हम लोग 14 डिग्री का लग्न आ रहा है। तो 14 डिग्री के लग्न में क्या होगा कि जो 10 डिग्री में हम लोगों के 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट के 20 मतलब 3 आते हैं। तो मतलब 10 जो है 10 डिग्री में कंसीडर करेंगे तो ये हम लोगों के 3 चरण आ जाते हैं। तो 3 चरण इसमें अगर यहाँ पे देखते हैं कि 14 डिग्री और 36 मिनट का है, तो 10 डिग्री में ये 3 चरण आ गए, प्लस 3 डिग्री 20 मिनट। तो 10 डिग्री प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये हो गई 4 डिग्री आपकी प्लस 1। और फिर ये 14 है, मतलब 1 डिग्री और ऊपर चला गया, तो प्लस 1। तो ये टोटल हो गए 5 चरण। 3 डिग्री 20 मिनट मतलब पांचवें चरण में। पांचवें चरण कैसे हो गया कि पांचवें चरण कैसे हो गया, यहाँ पे 10 डिग्री में आ गए आपके 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट के 3 चरण हो गए। फिर उसके बाद 11वीं डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट मतलब 13 डिग्री 20 मिनट तक आपका एक चरण और ऐड हो गया। फिर उसके बाद जो आ रहा है 13 डिग्री 20 मिनट के बाद आपका 1 डिग्री और जुड़ गया। तो यहाँ पे हम लोगों के हो गई पांचवें चरण में।
तो 5वें चरण। अब इसमें चूंकि लग्न कौन सा यहाँ पे आया है, मेष। अब तो इसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, मेष से ही करेंगे, 1 नंबर से। तो यहाँ से 5 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। मतलब कि इसका जो नवांश लग्न का आएगा वो आएगा सिंह का नवांश आएगा लग्न का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको 5। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो ये नवांश कुंडली की जो है हम लोगों की लग्न बन गई। तो अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य। तो सूर्य है आपका 23 डिग्री 41 मिनट का। तो 23 डिग्री 41 मिनट का है, और मेन कुंडली में देखते हैं कहाँ पे है, 12वें स्थान पे है। तो 12वें स्थान पे है, और 12वें स्थान में है तो कौन सा हम लोगों का उसमें आएगा, 4 8 12। 4 8 12 वाले में आएगा, और जो 4 8 12 वाले हैं उनका कैलकुलेशन हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 8 12 में जो है हम देखेंगे कि 23 डिग्री और 41 मिनट। तो इसमें कितने जो है इसके नवांश बनेंगे, कितने चरण में। तो इसमें क्या होगा कि 10 डिग्री में 3 3 हो गए, तो 20 डिग्री में आपके कितने हो गए, 20 डिग्री में आपके हो गए 6, और 3 डिग्री 20 मिनट, और तो 3 डिग्री 20 मिनट में ये 1 हो गया, और फिर बाकी का 20 डिग्री 21 डिग्री और बचता है, तो मतलब एक और। तो 6 एक 7 एक 8, 8वें में जाएगा। तो यहाँ से सूर्य का हम लोग काउंट करेंगे 8। तो 4 नंबर से हम लोग काउंट करेंगे, 8 कॉलम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4। तो अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 नंबर में। तो 11 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा सूर्य। इसको जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब सूर्य के बाद चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा कहाँ पे है, यहाँ पे चंद्रमा देखते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे है चंद्रमा, धनु में। तो धनु का मतलब क्या हो गया, धनु का मतलब हो गया कि 1 5 9। 1 5 9 वाले में हम लोग कैलकुलेशन जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। अब देखते हैं कितनी डिग्री का है। तो एक चंद्रमा जो हम लोगों का है, चंद्रमा है 5 डिग्री 54 मिनट का। 5 डिग्री 54 मिनट में कितने फैक्टर्स आएंगे, तो 5 डिग्री में 54 मिनट में एक 3 डिग्री 20 मिनट का 1 हो गया, और फिर दूसरा जो है 3 डिग्री 20 मिनट का 1 और हो गया, तो टोटल हो गए 2। अब इसको काउंट कहाँ से करना है, काउंट करना है हमको 1 नंबर से। तो 1 नंबर से यहाँ पे जब काउंट करेंगे और 2 आएगा, तो मतलब 1 और 2, तो वृष में चंद्रमा जाएगा। तो वृष में चंद्रमा कर देते हैं, इसमें यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मल कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा जो है धनु का चंद्रमा था, लेकिन जो है नवांश में चंद्रमा हम लोगों का हो गया उच्च का। अब देखते हैं चंद्रमा हो गया। अब सूर्य चंद्रमा मंगल को देखते हैं। मंगल है हम लोगों का 22 डिग्री 43 मिनट का। तो 22 डिग्री 43 मिनट का मतलब क्या हो गया, 10 10 में 20 डिग्री में आपका जो है 20 डिग्री में आ गए 6 आपके फैक्टोरियल, और फिर 2 डिग्री 43 मिनट, और 2 डिग्री 43 मिनट मतलब कि 1, तो मतलब 7। और मंगल देख लेते हैं मेन कुंडली में कहाँ पे है मंगल। मंगल ये 3rd हाउस में है। तो मंगल इसमें है, तो इसमें 3 7 11 का त्रिकोण है। तो 3 7 11 वाले में कहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग काउंटिंग करेंगे 7 से। अब कितना काउंट करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल जब हमने किया था तो 6 7 आया था, तो यहाँ से 7 से काउंट करते हैं। 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मंगल आपका आ जाएगा मेष में 1 नंबर में। तो यहाँ पे मंगल देख लेते हैं, यहाँ पे मंगल यहाँ पे आ गया।
बुध को इसी तरीके से देखते हैं, तो बुध में आपका बुध है 1 डिग्री 23 मिनट का। तो 1 डिग्री 23 मिनट का मतलब कि बुध, और बुध यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, तो बुध कहाँ पे है, यहाँ पे 12 नंबर पे। तो 12 नंबर की राशि में है, तो मतलब 4 8 12 वाले में, 4 8 12 वाले में, मतलब इस वाले में रहेगा 4 8 12 में। और इसमें जो शुरुआत करनी है 4 से, और एक ही डिग्री का है, तो 1 डिग्री 23 मिनट का है, तो ये 4 नंबर में ही आ जाएगा, तो यहाँ पे बुध आ जाएगा। इसी तरीके से गुरु का देख लेते हैं। गुरु है 10 डिग्री 20 मिनट, तो 10 डिग्री में हम लोगों के 3 हो गए, और 20 डिग्री कंसीडर करके मतलब 3 के बाद चौथे में आएगा। गुरु देख लेते हैं 10वें में है, यहाँ पे 10 नंबर की राशि में है, तो गुरु का जो है 10 नंबर में है। तो 10 नंबर का मतलब होता है कि 2 6 10, 2 6 10 के त्रिकोण में जो आएगा, उसमें जो हम लोगों का कैलकुलेशन चालू होगा वो 10 नंबर से चालू होगा। तो गुरु के केस में 10 में होगा, और कितने हैं इसमें, 10 डिग्री का, 3 और 1 4, तो चौथे में जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे में जाएगा, तो मतलब मेष में। तो मेष में यहीं पे गुरु पे भी आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मंगल, मंगल पहले कहाँ पे थे, मंगल जो हम लोगों को दिख रहे थे मिथुन राशि में थे, और यहाँ पे जो है नवमांश में आकर के मंगल जो है उच्च में आ गए मेष में। तो देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। बृहस्पति गुरु के बाद जो है हम लोग देखते रहते हैं शुक्र को, तो शुक्र यहाँ पे हैं, वो भी 0 डिग्री के, तो 0 डिग्री के हैं शुक्र, और कहाँ पे हैं शुक्र, जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को शुक्र दिखते हैं लग्न में ही बैठे हुए हैं 1 नंबर में। तो 1 नंबर के जो शुक्र हैं, और वो 0 डिग्री के हैं, और 1 5 9 वाले में जो कैलकुलेशन चालू होती है 1 से ही होती है, तो 1 का मतलब है कि शुक्र भी यहीं पे हम लोगों के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग नवमांश कुंडली का कैलकुलेशन करते हैं। बाकी के 2 ग्रहों का आप कैलकुलेट करिए और मुझको कमेंट में बताइए, तो मैं भी बताता हूँ कि उसका सही आया है कि नहीं। और अगर कुछ और जानना हो तो और भी कुछ समझ सकते हैं। नमस्कार।